Hey guys, so welcome back to my channel and this is the fifth class for learning the basics of C programming. इसके पहले वाले क्लासेस में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ चुके थे. इस क्लास में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे. So let's get started without wasting any time. As the name itself suggests, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है. जो लेफ्ट साइड में होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के उसको वेरिएबल बोलते हैं और जो राइट साइड में होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के वो वैल्यू होती है. हम आगे जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझेगा. ओके, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन से होते हैं. एक इक्वल्स टू, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डबल इक्वल्स टू जो कि था रिलेशनल ऑपरेटर. उसका मतलब था कि वो कंपेयर करता था दो वेरिएबल्स के बीच में वेदर दे बोथ हैव सेम वैल्यू और नॉट. और तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स टू एंड वन इक्वल्स टू. So here it is one equals to. One equals to is used for assigning the value to the variable. Okay. Then there is plus equals to, minus equals to, into equals to. This is modulus. Okay. Modulus equals to and divide equals to. अब इसका एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझे. Okay. So the operator equals to. फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू हमने अभी 5 दी है तो उसका मतलब हुआ x में 5 वैल्यू जा चुकी है. अब x की वैल्यू क्या है 5. वैसे ही है प्लस इक्वल्स टू का मतलब है फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी x की वैल्यू थी 5. करेक्ट. वेट आई टेक दिस. ओके, अभी हमारी x की वैल्यू थी 5. अब हमने क्या किया x प्लस इक्वल्स टू 3. इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू x प्लस 3. तो अभी हमें करंट में वैल्यू क्या थी x की 5. तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8. ओके, नाउ द करंट वैल्यू फॉर x इज 8. क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी हम x की वैल्यू चेंज करते हैं तो उसकी जो सबसे प्रीवियस वाली वैल्यू होती है वो उसकी न्यू वैल्यू बन जाती है. ओके, नाउ दिस इज माइनस इक्वल्स टू. ओके, तो माइनस इक्वल्स टू इज सेम एज x इक्वल्स टू x माइनस 3. अभी x की वैल्यू थी हमारी 8. सो 8 माइनस 3 विल बी 5. सो हमारी अभी x की न्यू वैल्यू हो गई है 5. Okay, same goes for into. X into equals to 3 is same as x equals to x into 3. Okay, 5 into 3 is 15. 5 because the new value of x is 5, so 5 into 3 is 15 and divided by 15 divided by 3 is 5. And percentage I explained in the previous video percentage क्या रिटर्न करता है हमें. तो आप प्लीज वो वीडियो जाके देख लीजिए एक बार. तो मतलब बेसिकली जो डिवाइड होता है वो हमें क्वेश्चन देता है वापस और जो परसेंटेज होता है वो हमें नीचे का जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो देगा. तो इन दिस केस जब मैंने यहाँ पे ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया. ओके, 15 डिवाइडेड बाय 3 जब हुआ तो 5 से चला गया, रिमाइंडर 0 बचा तो अब ये 0 ही रिटर्न करेगा. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम ऑपरेटर्स को और अच्छे से समझ पाएंगे. ये एक कोड है जिसमें मैंने a की वैल्यू 21 असाइन की है और b फिलहाल के लिए उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है. अब मैंने इक्वल्स टू किया है. ओके, वन इक्वल्स टू का मतलब होता है x में मैं a की वैल्यू b में मैं a की वैल्यू डाल रही हूँ. ओके, क्योंकि इक्वल्स जब मैंने a इक्वल्स टू 21 लिखा 21 वैल्यू a में जा चुकी है और अब मैंने b इक्वल्स टू a लिखा तो a की जो वैल्यू थी 21 वही वैल्यू हो गई है b की. तो b की अभी करंट वैल्यू है 21. तो जब हम प्रिंट करेंगे सो बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो बी की वैल्यू जब हमने प्रिंट करवाए तो उसकी वैल्यू वही आएगी जो ए की थी जो कि है 21. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्लस इक्वल्स टू. इट वाज सेम एज बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. सो बी की अभी वैल्यू क्या थी 21. सो 21 प्लस ए की वैल्यू क्या है वो भी 21 है. ओके, सो 21 प्लस 21 हो जाएगा 42. सो जब हम ये लाइन प्रिंट करवाएंगे लाइन नंबर 7 तो हमें आंसर आएगा 42. ओके, सो अभी याद रखना कि बी की करंट वैल्यू क्या है 42 क्योंकि हम उसको अपडेट करते जा रहे हो वो वैल्यू को. ओके, नाउ बी माइनस इक्वल्स टू ए. सो वापस अभी बी की प्रीवियस वैल्यू थी 42 माइनस ए की जो करंट वैल्यू है वो है 21. तो 42 माइनस 21 विल बी 21. देन इंटू है बी इक्वल्स टू बी इंटू है. अब बी की करंट वैल्यू 21, ए की तो 21 है, ए की चेंज नहीं हो रही है, बी की वैल्यू चेंज हो रही है. जो इधर साइड में होता है ना इसमें वैल्यू जाती है, यहाँ पे जो होता है इसकी वैल्यू इसमें जाती है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है. सो
21 into 21 will be 441. b equals to b divided by a. Now 441, क्योंकि b की करंट वैल्यू तो 441 divided by 21 will be same 21. ओके, नाउ क्योंकि क्वेश्चन देता है, रिमेंबर क्वेश्चन देता है, तो अभी b की करंट वैल्यू क्या है 21. सो b परसेंटेज इक्वल्स टू a इज b इक्वल्स टू b परसेंटेज a. परसेंटेज क्या देता है, रिमाइंडर. ओके, सो b की करंट वैल्यू 21, हम उसको डिवाइड वापस कर रहे हैं 21 से, तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 बचेगा, क्योंकि 21 डिवाइडेड बाय 21 विल बी 0. इसका आउटपुट देखते हैं. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, ए की जो वैल्यू थी अपनी 21 थी, और मैंने बी की ए की वैल्यू जो थी बी में असाइन किया था. तो फर्स्ट इसमें इक्वल्स टू लिखा है, तो वही किया है. बी की वैल्यू अभी हो गई है 21. ओके, नाउ बी प्लस इक्वल्स टू ए किया है, तो बी की अभी वैल्यू क्या थी 21 प्लस ए की वैल्यू उसमें किया है मैंने, तो हो गया 42. अब बी की जो करंट वैल्यू है वो है 42. अब क्या किया है, बी इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू ए, मतलब बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, जो कि आएगा 21. and similarly 441, 21 and 0, क्योंकि ये रिमाइंडर वापस करते हैं. 21 divided by 21 will be 0. Okay, I hope you understood this. So that's it for today. ऐसी और वीडियोस मैं लाते रहूँगी. ऑपरेटर्स हैं थोड़े बहुत, थोड़े और कंसेप्ट्स हैं, तो वो वीडियो जल्दी आपको देखने मिलेगी. तब तक के लिए, इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ लाइक. एंड ऐसी और मैंने वीडियोस बनाई हूँ, आप उसे जाके देख सकते हैं. Comment below your doubts, and you can also send your doubts to my email. My email is given down in the description, also in the about section. And subscribe to my channel. Bye.